एक साधारण वकील से दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी तक का सफर। आखिर गांधी जी का वो कौन सा जुनून था जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया? स्टैनली वॉलपट की मशहूर किताब गांधीज़ पैशन से आज हम उस पूरी अनकही कहानी की गहराई में उतरेंगे। और ये कहानी सिर्फ आजादी की लड़ाई की नहीं है, ये एक इंसान के अपनी आत्मा से संघर्ष, उसके त्याग और उसकी तकलीफों की कहानी है। तो चलिए इस किताब के जरिए उस पैशन को समझने की कोशिश करते हैं। वॉलपट कहते हैं कि ये जुनून सिर्फ राजनीतिक नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये कहीं ज्यादा गहरा था, व्यक्तिगत था, आध्यात्मिक था। ये किताब गांधी को एक संत नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाती है जो अपनी कमजोरियों से लगातार लड़ रहा था। तो इस लड़ाई की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। पोरबंदर में उनका बचपन। वॉलपट एक खास बात बताते हैं कि वो मोदवणिक जाति से थे जो अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। हाँ, लेकिन उसी गांधी ने अपनी किशोरावस्था में अपने दोस्त शेख मेहताब के साथ मिलकर चोरी भी की, मांस भी खाया। और वॉलपट तो ये भी बताते हैं कि मेहताब उन्हें एक बार वेश्यालय तक ले गए थे। मतलब वो कोई जन्म से महात्मा नहीं थे, है ना? बिल्कुल नहीं। वो खुद लिखते हैं कि वहां वो बाल बाल बच गए और इन्हीं गलतियों ने उन्हें अपराधबोध से भर दिया और यही अपराधबोध बाद में उनके आत्मशुद्धि के प्रयोगों का आधार बना। अच्छा। उनका पैशन अपनी ही गलतियों से लड़कर बेहतर बनने की जिद से पैदा हुआ। और फिर लंदन जाने का फैसला, अपनी जाति के खिलाफ जाकर काला पानी पार करना, ये भी एक बहुत बड़ा विद्रोह था। जी, और वहां भी माँ को दिए 3 वचन, शराब, मांस और पराई स्त्री से दूर रहने का, उन्हें निभाने थे। शुरुआती दिनों में तो वो शाकाहारी होने की वजह से लगभग भूखे ही रहते थे। लेकिन भारत लौटकर जो हुआ वो शायद सबसे बड़ा झटका था। एक वकील के तौर पर वो पूरी तरह से फेल हो गए। हाँ, कोर्ट में पहली बार खड़े हुए तो एक शब्द नहीं बोल पाए। और वो असली मोड़ जिसका वॉलपट जिक्र करते हैं, जब वो एक ब्रिटिश अफसर सर एडवर्ड ओलिवेंट से मिलने गए। और ओलिवेंट ने न सिर्फ मिलने से मना किया बल्कि अपने चपरासी से उन्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। गांधी जी ने बाद में लिखा, इस झटके ने मेरी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। इसी अपमान ने उन्हें भारत छोड़ने और दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए मजबूर किया। और दक्षिण अफ्रीका में तो ये अपमान और भी बड़े पैमाने पर उनका इंतजार कर रहा था। मेरिट्सबर्ग स्टेशन वाला किस्सा। वो रात उन्होंने ठंड में वेटिंग रूम में बिताई और फैसला किया कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, भागेंगे नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं कि महात्मा का जन्म उसी रात हुआ था? एक तरह से हाँ। उस रात एक नाकाम वकील ने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को पूरे समुदाय की लड़ाई बना लिया। यहीं से सत्याग्रह का जन्म हुआ। और यही सत्याग्रह का हथियार लेकर वो 21 साल बाद भारत लौटे। भारत में उनका पहला बड़ा प्रयोग था चंपारण। जी, यहाँ उन्होंने पहले गांव-गांव जाकर हजारों किसानों के बयान दर्ज किए, सबूत इकट्ठा किए। ये तिनकठिया प्रणाली क्या थी? हाँ, तिनकठिया मतलब 3 कट्ठा। हर किसान को अपनी जमीन के हर बीघे में से 3 कट्ठे हिस्से पर अंग्रेजों के लिए नील की खेती करनी पड़ती थी। और दाम भी मालिक तय करते थे। किसान कर्ज में डूबते जा रहे थे। बिल्कुल। गांधी ने इस शोषण के खिलाफ एक अहिंसक लेकिन बहुत संगठित लड़ाई लड़ी और सरकार को झुका दिया। ये भारत में सत्याग्रह की पहली बड़ी जीत थी। जी, लेकिन इसके बाद आया रॉलेट एक्ट, जिसे ब्लैक एक्ट कहा गया, और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर के आदेश पर सैकड़ों निर्दोष लोगों को मार दिया गया। इस घटना ने गांधी जी को पूरी तरह से झकझोर दिया और उन्होंने असहयोग आंदोलन का ऐलान किया। लेकिन चौरी चौरा की घटना के बाद हाँ, जब भीड़ ने हिंसा की तो गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। नेहरू और बोस जैसे कई नेता उनके इस फैसले से सख्त नाराज थे। वॉलपट के मुताबिक यही गांधी का असली पैशन सामने आता है। कैसे? उनके लिए लक्ष्य से ज्यादा साधन की पवित्रता जरूरी थी। आजादी तो चाहिए थी, लेकिन हिंसा के रास्ते पर चल के मिली आजादी वो उन्हें मंजूर नहीं थी। मतलब ये एक नैतिक सवाल था, राजनीतिक नहीं। बिल्कुल, ये एक बहुत साहसी फैसला था। और फिर आता है दांडी मार्च। वॉलपट लिखते हैं कि इसका आइडिया गांधी को एकदम से बिजली की तरह कौंधा। और देखिए, उन्होंने अपनी लड़ाई का प्रतीक किसे बनाया? नमक को, जो हर गरीब की जरूरत थी। ये उनकी राजनीतिक प्रतिभा का सबसे बड़ा उदाहरण था। सिर्फ 80 लोगों के साथ ही यात्रा शुरू हुई थी और एक विशाल आंदोलन बन गई। वॉलपट के अनुसार गांधी के लिए स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, ये स्व पर राज यानी खुद पर नियंत्रण करना था। बिल्कुल, और ये उनके पैशन का सबसे निजी और शायद सबसे दर्दनाक पहलू है, ब्रह्मचर्य का पालन। हाँ, उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 40 साल यौन इच्छाओं पर काबू पाने के लिए एक तपस्या की तरह जिए।
वोल्पर्ट बताते हैं कि गांधी का मानना था कि यौन ऊर्जा को अगर बचाया जाए तो वो आध्यात्मिक और राजनीतिक शक्ति में बदल सकती है। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो वो हर रोज खुद से लड़ रहे थे। और उनका एक और सबसे बड़ा जुनून, जो आखिर में उनका सबसे बड़ा दर्द भी बना, हिंदू मुस्लिम एकता। खिलाफत आंदोलन के जरिए अली बंधुओं के साथ मिलकर उन्होंने एक बहुत बड़ी कोशिश की। उस वक्त तो लगा भी कि ये सपना सच हो जाएगा। फिर क्या गलत हुआ? वोल्पर्ट के मुताबिक जब तुर्की में ही खलीफा का पद खत्म हो गया तो आंदोलन का आधार ही खत्म हो गया। अच्छा। और उसके बाद कोहाट में दंगे हुए। वही अली बंधु, जिन्हें गांधी अपना भाई मानते थे, उन्होंने बाद में उन पर हिंदू पक्षपाती होने का आरोप लगा दिया। ये उनके लिए एक गहरी व्यक्तिगत हार थी। उनके व्यक्तिगत रिश्ते भी बहुत जटिल थे, जैसे कस्तूरबा के साथ उनका रिश्ता। हाँ, वोल्पर्ट दिखाते हैं कि ये रिश्ता भी लगातार विकसित हो रहा था। शुरुआती दिनों में गांधी एक बहुत ही ईर्ष्यालु पति थे, लेकिन बाद में उन्होंने बा का सम्मान करना सीखा। वो आश्रम वाला किस्सा है ना? जी, जब आश्रम में एक अछूत परिवार को रखने पर बा ने सख्त विरोध किया और घर छोड़ने की धमकी दी। तब गांधी ने साफ कह दिया कि अगर वो जाना चाहें तो जा सकती हैं। ये उनके घर में भी एक सत्याग्रह जैसा था और आखिरकार बा मान गई। ये दिखाता है कि महात्मा भी एक पति थे और उनके घर में भी आम इंसानों जैसे झगड़े होते थे। वोल्पर्ट एक और बहुत दिलचस्प पहलू सामने लाते हैं, डेनिश महिला एस्थर फेरिंग के प्रति उनका लगाव। हाँ, वो उन्हें प्रेम पत्र लिखते थे। ये उनके मानवीय पक्ष को, उनकी कमजोरियों को दिखाता है। ये जानकर अजीब लगता है कि जिस इंसान ने दुनिया को प्यार सिखाया, वो अपने परिवार के साथ कितने संघर्षों से गुजरा। सही बात है। और यही विरोधाभास उनके राजनीतिक रिश्तों में भी दिखता है। नेहरू और पटेल के बीच वो हमेशा एक पुल का काम करते थे। और उनकी आखिरी बातचीत भी पटेल के साथ इसी विषय पर हो रही थी। जी, लेकिन जिन्ना के साथ वो ये पुल कभी नहीं बना पाए। क्यों? दोनों के बीच इतनी दूरी क्यों थी? वोल्पर्ट के अनुसार ये सिर्फ राजनीतिक मतभेद नहीं, बल्कि दो अलग-अलग दुनियाओं का टकराव था। जिन्ना को गांधी का तरीका, उनकी भाषा, उनके धार्मिक प्रतीक, ये सब एक तरह का पाखंड लगता था। और शिमला सम्मेलन में तो ये टकराव खुलकर सामने आ गया। बिल्कुल, जब जिन्ना ने मौलाना आजाद को कांग्रेस का शो बॉय मुस्लिम कहा और बातचीत से ही इनकार कर दिया। गांधी के हिंदू मुस्लिम एकता के पैशन की ये सबसे बड़ी हार थी। और इसी हार का नतीजा था बंटवारा। आजादी तो मिली, लेकिन उस कीमत पर जिसे गांधी कभी चुकाना नहीं चाहते थे। जब दिल्ली में जश्न मन रहा था, तब गांधी कहाँ थे? वो बंगाल के नोआखाली में थे, जहाँ इंसानियत हैवानियत में बदल गई थी। 57 साल का वो बूढ़ा अकेले उस खून की नदी को पार करने निकल पड़ा। उनका मंत्र था करो या मरो। उन्होंने कहा था, मेरी अहिंसा की यहाँ ऐसी परीक्षा हो रही है जैसी पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने कसम खाई थी कि या तो वो यहाँ शांति कायम करेंगे या मर जाएंगे। क्या जुनून था उस इंसान में। और फिर 30 जनवरी 1948 की वो शाम, वो प्रार्थना सभा के लिए 10 मिनट देर से थे, क्योंकि सरदार पटेल से देश के भविष्य पर बात कर रहे थे। मनु गांधी, जो उनके साथ थीं, बताती हैं कि कैसे खाकी कपड़ों में एक नौजवान भीड़ से आगे आया। उन्हें लगा कि वो बापू के पैर छूना चाहता है, लेकिन वो नाथूराम गोडसे था। उसने अपनी पिस्तौल से 3 गोलियां सीधे उनकी छाती में उतार दी। और उनके होठों से निकले आखिरी शब्द थे, हे राम। वही नाम जो बचपन में उनकी दाई ने उन्हें सिखाया था। 5:17 पर उनकी सांसें थम गईं। तो वॉलपर्ट की किताब के नजरिए से देखें तो गांधी की विरासत क्या है? उनकी विरासत सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। नेल्सन मंडेला से लेकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर तक दुनिया भर के नेताओं ने उनसे प्रेरणा ली। किंग ने कहा था कि गांधी जी के तरीकों ने उन्हें अहिंसक संघर्ष में विश्वास दिलाया। वॉलपर्ट की किताब का सार यही है। गांधी का पैशन सिर्फ आजादी नहीं था, ये सत्य के लिए एक तड़प थी, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का एक अथक संघर्ष था। ये किताब गांधी जी को एक देवता नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में दिखाती है, जिसने गलतियां की, लेकिन जो अपनी आत्मा की सच्चाई के लिए अपनी जान तक देने को तैयार था। बिल्कुल, जैसा नेहरू जी ने उनकी मृत्यु पर कहा था, हमारी जिंदगी से रोशनी चली गई है, लेकिन ये कोई साधारण रोशनी नहीं थी। गांधी जी ने खुद कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उनका जुनून, उनका त्याग, उनकी कहानी आज भी हमें रास्ता दिखाती है। आज की इस गहरी चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं से पूछना चाहेंगे, आपको गांधी जी की कौन सी शिक्षा या उनके जीवन की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।